क्लास 12 के फिजिक्स है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और ये है न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 5 इसके न्यूमेरिकल। अब देखो कौन कौन से न्यूमेरिकल तैयार करने जो काफ़ी आते हैं एग्जाम में, वही जो रिपीट होते हैं वही आपको बताया जा रहा है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इससे पहले हम 5 हल कर चुके हैं, तो उसका पार्ट देख लो जाके प्ले लिस्ट में। क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो याद रखो इसमें जो मान दे रखा वही आपको लिखना गिवन डेट में। को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन बटा कूलम। देखो इसके मात्रक से पता चलता है कि वो किसका मान है। तो मात्रक देखो न्यूटन बटा कूलम किसका मात्रक होता है, ई का। तो निकालो इसका गिवन डेट, लिखो। गिवन डेट में इसमें दे रखा है, इस सवाल के गिवन डेट में दे रखा है कि ई बराबर इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है 10⁴ न्यूटन बटा कूलम, 10⁴ और ये है न्यूटन बटा कूलम। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें दे रखी है। आगे है 30 डिग्री पर रखने से, तो एंगल है इसमें 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना है इसमें 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री इसमें थीटा है। आगे है रखने से 9 गुणा के 10⁻², न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो याद रखो ये है आपका ट्रोय। टोय होता है या टो होता है या टाउ होता है, कई तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इसमें दे रखा 9 गुणा के 10⁻², मात्रक है इसका न्यूटन मीटर। इस तरीके से लिख सकते हो न्यूटन मीटर को। का बल आघूर्ण लगता है, तो इसमें पूछा गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, तो वो होता है पी। क्या होता है पी। अब एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। अब कौन सा ऐसा सूत्र होगा जिसमें सारे मान फिट हो जाएं, तो वो सूत्र है इसका सूत्र याद रखियो। हाँ, इसमें सूत्र है बल युग्म आघूर्ण का। बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र है वो लगा दो इसमें। और बल युग्म आघूर्ण होता है इसका टाउ। ये जो टॉय है ये होता पी बराबर, हाँ ये होता पी साइन थीटा, ये होता पी साइन थीटा। अब मुझे मान चाहिए इसमें इसका पी का, तो इस पी का मान चाहिए, तो पी को अकेला छोड़ लो। कैसे छूटेगा वो सुनो ध्यान से। तो बल युग्म आघूर्ण, ये जो टॉय है ये होता पी साइन थीटा के बराबर। अब मान चाहिए मुझे किसका, पी का इसका, और पी है यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण। तो यह है द्विध्रुव आघूर्ण, यह है द्विध्रुव आघूर्ण। तो याद रखो इसमें कंफ्यूजन होता, यह है बल युग्म आघूर्ण और यह है द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता पी। अब मुझे पी का मान चाहिए, ये इसके गुणा में है तो इसके आएगा भाग में, इसके आएगा भाग में। कौन आएगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा इसके भाग में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का इस वाले न्यूमेरिकल में। अब देखो इसकी वैल्यू फिट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, तो P की वैल्यू मुझे चाहिए। इस टॉय की वैल्यू कितनी है, यह है 9 गुणा के 10⁻², 9 गुणा 10⁻² अपॉन E की वैल्यू चेक करो 10⁴, 10⁴ इंटू साइन थीटा, और थीटा कितना इसमें 30 डिग्री। तो साइन ऐसे ही लिखो और थीटा की जगह लगा दो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब साइन की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो इसकी वैल्यू पता होगी, मुझे यहाँ पर P की वैल्यू तो चाहिए। ऊपर है मेरे पास 9 गुणा के 10⁻²। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यह है मेरे पास 10⁴। अब ये जो साइन 30 है इसकी वैल्यू फिट कर दो। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/2। जब छोटा वाला बटन नीचे होती है पलट कर कहाँ जाती है, तीसरी पे या दूसरी पे, बताओ, तीसरी पे जाती है। तो ये पलट के जाएगी यहाँ पर, तो ये कर देगा तुम्हारा 9 गुणा के 2, ये 9 दूनी 18 कर लें, और कौन है ये 10⁻²। नीचे प्लस की पड़ जाके माइनस की हो जाएगी, कौन, ये हो जाएगी 10⁻4। 10⁴ किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो P की वैल्यू चाहिए मुझे, 9 दूनी क्या कर देगा 18, 9 दूनी 18 इंटू -2 -4 कितनी हो जाएगी 10⁻6। P बराबर 1.8 इंटू
10 की पावर, देखो इधर को पॉइंट लगाते हैं इस साइड में तो पावर बढ़ती है। जब मैं माइनस के 6 में एक पावर बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा मतलब प्लस, जब एक में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा। अब ये जो P है इसका मात्रक क्या होता, इसका मात्रक होता कूलाम मीटर, ये होता कूलाम मीटर। ठीक, तो ये जो आंसर है ये आ चुका किसका, हाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करवा रहा था, इसका आंसर आ चुका है कूलाम मीटर में। अब ये बताओ कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझ में। अगला वाला देखो, ये क्वेश्चन काफी आता, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए और काफी बार देखा गया, देख लो पेपर उठा के इस क्वेश्चन को। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधी या सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व, जहां पर रेखिक आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है बताओ। हाँ रेखिक आवेश घनत्व होता है लैम्डा। तो इसका गिवन डेट निकालते हैं, देखो गिवन डेट। रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है, ये होता है रेखिक आवेश और क्या है घनत्व, और ये होता है तुम्हारा लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। अब देखो ध्यान से देखो 10 पॉइंट कितना है 0 है, अब पॉइंट के बाद में 50 जीरो लगा तो रहेगा 10 का 10 ही, तो हम 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट 10। मात्रा का कैसा कूलाम बटा मीटर, मात्रा कैसा कूलाम बटा मीटर, इसका मात्रा भी ध्यान पे रखो। तार से 2 सेंटीमीटर दूर, तो जहां पर दूरी की बात होती है तो वो क्या होता आर होता है, तो ये दूरी है इसके अंदर आर कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब ये बताओ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं या फिर 10 के माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया मीटर में चेंज। तो ये सवाल में गिवन डेट दे रखा है। आगे सुनो, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, और देखो अनंत लंबाई का क्या है ये आवेशित सीधा तार है, जो इस कंडीशन में इसका आंसर आया था वो इसमें सूत्र लगेगा। तो देखो इसका सूत्र कौन सा लगेगा वो सुनो, इसमें सूत्र लगेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में क्या था आर स्क्वायर। हमने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जब भी इस वाले डेरिवेशन का न्यूमेरिकल आएगा तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, 2 से यहाँ पे होगी। जो इसका मेन वाला जो फॉर्मूला आया था वो आया था E बराबर, वो आया था 1/, यह आया था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आया था ऊपर लैम्डा और नीचे आया था तुम्हारा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया था इसके अंदर, ये वाला सूत्र आया था। और मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब इसका न्यूमेरिकल सोल्व होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फिट हो जाएगी पूरी पूरी, इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या होती है, तो मुझे ई की तो वैल्यू चाहिए इसमें, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 गुणा के 10 की पावर 9। अब 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू चेक करो, ये है हमारे पास 10 गुणा के 10 की पावर माइनस का 8, 10 गुणा के 10 की पावर माइनस के 8, इतना आ गया समझ में। अब देखो आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू है 2 गुणा के 10 के माइनस के 2, 2 गुणा के 10 के माइनस के 2, इतना क्लियर है। देखो अब क्या करेंगे हम 2 से 2 को डिवाइड कर दें, ये कट हो गया कट। आगे देखो यहां से बचा तुम्हारे पास 9 बचा ना, ये हमें किसका मान चाहिए इसमें ई का, तो बच गया तुम्हारे पास 9, ये बच गया। अब 9 और एक 10, और इसमें से निकाल दो कितनी बची 10 की पावर 2। अब नीचे माइनस की पड़ जाके प्लस की, ये वाली पावर बची। ठीक, अब ई बराबर आ चुका है 9 गुणा के 10 की पावर 4 न्यूटन बटा कूलाम। ये वाला तो पहले से भी आसान है, बस इसमें कंडीशन फॉलो करनी है ये वाली। अगर ये मान तुम फिट ना करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो इसका मान फिट नहीं कर सकते हम। बिल्कुल आसान है न्यूमेरिकल, बताओ। चलो फिर करो नोट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखो, क्वेश्चन नंबर है 8। देखो ध्यान से इसका निकालते हैं हम गिवन डेट।
सवाल पढ़ो ध्यान से। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन बटा कूलम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो यहाँ पर किसका मान है ये बताओ, किसकी वैल्यू है? अगर तुम इसका गिवन डेट निकालोगे तो इसके गिवन डेट में इसमें दे रखा है न्यूटन बटा कूलम, और जहाँ पर न्यूटन बटा कूलम होता वो क्या होता, ई होता है। क्या होता, ई। और ई की वैल्यू है इसमें क्या, 10⁵ न्यूटन बटा कूलम। ठीक, ये ई की वैल्यू है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। इसमें एंगल भी दे रखा कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। आगे है उस पर 6 गुणा के 10⁻², न्यूटन मीटर। जहां पर न्यूटन मीटर आ जाए वो होता है टोए, ठीक, या टाउ कह सकते हैं। कितना है, 6 × 10⁻², और ये है न्यूटन मीटर। ठीक, आगे है का बल आघूर्ण लग रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, ये होता है P। अब एक ऐसा सूत्र बताओ सब जने मिलके जिसमें ये सारी वैल्यू फिट हो जाए। बताओ, बलयुग्म आघूर्ण सूत्र अभी तो बताया था कि बलयुग्म आघूर्ण था, इसमें एक बल युग्म आघूर्ण ये था ना, हाँ, बलयुग्म आघूर्ण टोय बराबर था PE sin थीटा, PE sin थीटा, ये वाला यूज करा था हमने। फिर से हमें P की वैल्यू चाहिए, और P क्या है हमारे पास, P हमारे पास ये है तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये बताएगी, ये मंदशा बताएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्या होता है P। P की वैल्यू हमें चाहिए, इसमें P की वैल्यू चाहिए ना। अब देखो P का सूत्र निकाल लो यहाँ से, कैसे निकलेगा सुनो। मुझे P की वैल्यू चाहिए गुणा की संख्या बटे में ले आओ, तो टोए के बटे में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा E sin थीटा। अब इसकी वैल्यू फिट कर दो, आंसर आएगा, देखो आराम से आ जाएगा। P की वैल्यू तो मुझे चाहिए, इसमें टोए की वैल्यू कितनी चेक करो, 6 गुणा के 10⁻², ये हमारे पास 6 गुणा 10⁻², 6 गुणा 10⁻² है। अगर चेक करो E की वैल्यू कौन है, 10⁵, क्या है 10⁵, ये हमारे पास 10⁵। साइन थीटा की वैल्यू चेक करो कितनी है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री रख दो, कितना, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू फिट कर दो, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू, 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है, देखो ध्यान से, P की तो वैल्यू मुझे चाहिए, ऊपर हमने ऐसे लिखा 6 × 10⁻², अपॉन, नीचे प्लस का है ऊपर जाकर माइनस का, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, -5, तो -5 लिखते हैं, देखो लिखा। और यहाँ पर बचा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये छोटा वाला बटे नीचे है तो पलट कर कहांगे तीसरी पे, तो क्या करेगा, जब तीसरी पे जाएगी तो 6 दूनी 12 कर देगा, 6 दूनी 12 कर देगा, 10⁻⁻7, माइनस के साथ हो रहा है ना, ठीक। अब P की वैल्यू तो मुझे चाहिए, तो 1.5 हो जा, 1.2 हो जाएगा ना। और कितना बचा, इधर को लेकर आना है तो माइनस का क्या बचेगा, 6। और ये आ गया हमारे पास किसका आंसर, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये आई है हमारे पास P की, जो इसमें मालूम की गई है। इसमें P का मालूम करा ना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो, तो ये हमने कर दी है। हाँ, अब ये बताएगी गिवन डेट पूरे सवाल का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं जो 2 मिमी दूर रखे हैं। मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जहां पर कहते हैं वो होता P। अब इसका गिवन डेट बताओ, फिर बताओ, अरे बताओ गिवन डेट क्या है, बताओ। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम है, मतलब Q की वैल्यू है, ये क्या है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम।
कूलाम। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास क्यू की। माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में चेंज हो गया, कूलाम में, कूलाम में चेंज हो गया। ठीक, ये किसका मान है, दूर रखे हैं तो ये है 12 का मान। अभी पता चलेगा कितना है, 2 mm। 2 mm, mm को मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम गुणा करते हैं 10⁻³ से। अब -3 से क्यों करते हैं अभी बताएंगे, देखो पहले इसको समझ लो। विपरीत प्रकार के आवेश हैं, इसको डायग्राम से समझो, इसका डायग्राम बनाते हैं। एक आवेश ये रखा है, एक आवेश ये रखा है। तुमने पढ़ा था इनके बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी होती है 12, बीच की दूरी होती है 12। मध्य बिंदु क्या होता, ओ। एक एल तो ये होता, एक एल ये होता। ये डायग्राम तुमने पढ़ दिए पीछे, ये डायग्राम तो पढ़े ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 माइक्रो कूलाम के तो दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो यहाँ पर Q1 होगा, यहाँ पर Q2 होगा, या फिर -Q आवेश होगा, एक तरफ +Q आवेश होगा। ये कंडीशन बनी हुई है। तो इनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, मतलब 12 की जो दूरी है वो कितनी है, ये है 2 mm। जो बीच की दूरी है 12 कितनी है, 2 mm है। मतलब ये 12 का मान दे रखा है इसके अंदर। ठीक, क्लियर है इतना। तो 12 इस वजह से लिखा है। अब हम ये मीटर में क्या चेंज कर रहे हैं वो सुनो। जैसे हम 5 mm लिखा हुआ है, ये होता है मिलीमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो भाग करेंगे 1000 से, 1000 से। अब 1000 से जैसे भाग करेंगे, नीचे प्लस के 0 पर जाके तो -3 से इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हूँ मैं। अब बताओ क्लियर है, -3 से इस वजह से मल्टीप्लाई करी है हमने यहाँ पर। क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो इसका सूत्र लगाओ, और बिल्कुल आसान सवाल। सूत्र इसमें क्या पूछा, इसमें P की वैल्यू पूछी है इन्होंने। सूत्र लगाओ इसका, इसका सूत्र है P बराबर होता है 2QL। P बराबर 2QL। P की वैल्यू मुझे चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसमें 2L, ये है 2, ये है L, तो 2L की वैल्यू इधर रखी है हमारे पास, -3। और इसमें 12 की वैल्यू तो आ गई। Q की वैल्यू कौन है हमारे पास, 1 गुणा के 10⁻⁻6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर देखो P बराबर 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ना 2, -6, -3, -9। अब P का जो मात्रक है वो क्या लिखवाया था, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर था, कूलाम मीटर था, कूलाम मीटर था ना। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 90 क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान है, बस ध्यान पर रखना है। इनके बीच की दूरी क्या होती है 12, और ये mm में दे रखी है, तो mm को चेंज करना तुम्हें मीटर में। 90 क्वेश्चन है। 10वां और देखो, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में। देखो ये भी क्या है, IMP न्यूमेरिकल है। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, 1 कूलाम का ऋण आवेश है। कोई चालक होगा, चालक मतलब जिसमें करंट चल रहा हो। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जहां पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, समझ जाओ वो n की वैल्यू पूछ रिया है, n की वैल्यू पूछ रिया है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिक है या कम है, 1 कूलाम आवेश में कितने होंगे, ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा वो सुनो। हम निकालना है इसका गिवन डेट। गिवन डेट में क्या क्या दे रखा था वो, एक चालक पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है, 1 कूलाम का आवेश है, मतलब Q की वैल्यू दे रखी है, ये है 1 कूलाम, 1 कूलाम। ठीक, इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बताओ इसमें जो E होता है वो कितना होता है, हर बार में इसकी वैल्यू यही फिट होती है नेचुरली। ये होता है आवेश, 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश होता है। आवेश मतलब कूलाम होता है इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये E जो है यही Q होता है। सवाल में पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब N की वैल्यू मुझे चाहिए। अब एक ऐसा सूत्र लगाओ दिमाग से सोच के जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। एक सूत्र था इसका Q बराबर NE, Q बराबर NE, इसमें सूत्र था ये। मुझे मान किसका चाहिए, N का। तो जो इसके गुणा में इसके भाग में आएगा, Q के भाग में कौन आएगा, E,
क्यू के भाग में कौन आएगा, ई आएगा। ठीक, एन की वैल्यू मुझे चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 1 कूलम, क्यू की वैल्यू है 1 कूलम। ठीक, ए की वैल्यू है तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये है। ठीक, आगे सुनो, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, आगे कैसा होगा, बिल्कुल आसान है। देखो एन का मान मुझे चाहिए, नीचे घात माइनस की पड़ जाके प्लस की, प्लस की कौन हो जाएगी 19, प्लस की कौन हो जाएगी 19, नीचे कौन बचा 16। इतना क्लियर है, आसान है। ठीक, एन बराबर चाहिए मुझे, यहाँ से देखो इसका मैंने कर दिया 100, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 18, नीचे कौन है 16। अब देखो 16 से भाग करो, 16 से भाग कर रहे हैं हम 100 को, 16 छंग 96, 16 छंग 96, 4 बचा। अब बताओ 16 का भाड़ा 4 मुक्त हो जाएगा नहीं, तो पॉइंट यहीं पर लगेगा, तो आ जाएगा 40, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा कितना 8, पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं, 16 पंजे 80। तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा तुम्हारा डिवाइड करके 6.25, 6.25, तो n बराबर आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे ऐसी कंडीशन में। ठीक, अब ये बताओ कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो ये 10 न्यूमेरिकल हो गए। अब इस पर भी तुम्हें इसका मान चेंज करके देखनी आंसर आता नहीं आता है, तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये कार्डाफिटी करोगे, तभी सीख पाओगे। बिल्कुल आसान होते हैं न्यूमेरिकल, बस सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, करो नहीं।